सोशल मीडिया जो है ना, इसका सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ कि एक जो ठहराव था ना इंसानियत में, और एक जो प्रोसेस की आदत थी हमें, उससे हम दूर जाते जा रहे हैं। और अब क्लिक से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला बिहेवियर जो है हमारा बन रहा है। अब देखें, सोशल मीडिया ने समहाउ हमारा अकेलापन खत्म कर दिया। अकेलेपन में, सॉलिट्यूड में बैठ के ना इंसान गौर व फिक्र करता था, तदब्बुर करता था। पहली तो बात, अब हम अकेले कभी हैं ही नहीं। और अगर हम 2 मिनट अकेले बैठ जाएं तो हम पागल हो जाएं। हमें हर वक्त कोई ना डाइवर्ट होने के लिए वो चीज चाहिए। हर वक्त हमने सराउंड किया अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से, प्लेजर की सोर्सेज से। 2 मिनट हमारी चीखें निकल जाएंगी जब हम सोचना शुरू करेंगे कि एक्चुअली रियल लाइफ में हम क्या है और रियल लाइफ हमारी जा कहाँ रही है। और हम इसी सवाल पे सोचना शुरू कर दें कि मेरी निजात भी होगी कि नहीं होगी, और मेरा ईमान का लेवल क्या है, और अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचता है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, और हमने इन सब क्वेश्चंस को कवर अप किया हुआ एक इल्यूजन की दुनिया से। और वही बात है, मैथ साइकोसिस यही है ना कि पागलपन का शिकार, बबल्स में रहना और समझना कि मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। जैसे एक शख्स था बनी इसराइल का, उसने अपने उस दौर के नबी से आके पूछा कि मैं तो इतने गुनाह करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे पनिश नहीं किया आज तक। मतलब मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास आराम है, कंफर्ट है, एवरीथिंग। तो अल्लाह ताला ने उस नबी पे वही उतारी, और अल्लाह ने कहा इसको बताओ कि अल्लाह इसे इतने सालों से पनिश कर रहा है और इसको पता भी नहीं। और अल्लाह इसको कैसे पनिश कर रहा है कि इसने सोचना छोड़ दिया कि ठीक भी है कि गलत है। इसने सोचना छोड़ दिया कि मुझे नेक अमाल करने भी चाहिए कि नहीं। दैट इज दैट इल्यूजन। द ह्यूमन बीइंग इज लॉस्ट, आवर माइंड्स आर लॉस्ट। ऐसे तोड़िए। मिर्चों का बारा सप्राई करो, मिर्चा सुखा के भरपूर तालियां बजाओ और खाओ पियो। ये कहना चाहिए। आप लोग ये धूप में देखो। माज़रत के साथ ये मेरी वीडियो लेट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है, और ये मैं इसको काफ़ी टाइम पहले बना चुकी हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको मैं डिलीट नहीं कर सकती थी, तो जो है माज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। तो जी परसों आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी, और जिसमें मैं शबाना जी के बारे में कुछ बातें बता रही थी। तो कल मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। तो जी सुनिए, इन्होंने सन 2018 में अपना ये चैनल वगैरह बनाया। तो मैं जब से ही देख रही हूँ, सन 2019 से इन लोगों को देख रही हूँ। तो इन लोगों ने उस वक्त जो है लोग जो है ज़्यादातर व्लॉग नहीं बनाते थे, किसी की तवज्जो नहीं थी। कोरोना आया, कोरोना के बाद क्या नाम है, लोगों ने घरों के अंदर लोग कैद हो गए, और फिर उसके बाद जो है ये व्लॉगिंग इन लोगों की देखी तो लोग इम्प्रेस हुए। तो एक अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो फिल्में और ड्रामों से इंसानों का दिल भर गया, तो ये चीज़ें देखा करते थे। तो वो हुए, उस वक्त इन लोगों का सही वाला मंजन बन गया, बिक गया। तो यही बात थी, वरना इतनी तो कोई क्वालिटी नहीं थी इन लोगों के अंदर के हाँ के पर लगे हुए थे, सुरखाब के तो पर लगे हुए नहीं थे कि हाँ इनको 4 चांद लग जाएंगे। बस वो सब्सक्राइबर बढ़ गए। चंद एक वीडियो हुआ करती थी ब्लॉगिंग की, तो लोग उन्हीं को देख के सब्सक्राइब कर दिया करते थे। तो ये थी। तो बहरहाल उस वक्त जो है इनका सही वाला मैं बोल रही हूँ ना, मंजन बिक गया। तो खैर मुझे भी अच्छा लगा करता था इन लोगों की ब्लॉगिंग वगैरह जो है ना, लेकिन बड़े अदब के दायरे में जो है ना ये अपनी ब्लॉगिंग को लेकर चली। तो उस वक्त ऐसा था कि वो जो गुड़िया मैडम है, इनकी बड़ी वाली बेटी बड़ी पर्दे नशीन हुआ करती थी कि आप लोगों को किसी को भी नहीं पता, और अगर पता करना है ना तो इनकी पुरानी से वो सन 2019 की वीडियो में जाकर देखिएगा, सन 2019 और 20 की वीडियो में जाकर देखिएगा इन लोगों की कैटेगरियाँ ना कि ये किस टाइप की थी। और वो जो इनके यहाँ एक आती हैं वो इनकी सदफबाजी, वो भी अच्छी थी, और इन्होंने उनको भी ज़ोर दे के जो है ना अपनी तरफ माइल कर लिया और उनको शो करा दिया। वरना जो है ना बहुत अच्छी खातून है, उनकी बहुत अच्छी लाइबा की अम्मी ना, और बहुत अच्छी फैमिली है वो, लेकिन इन लोगों ने उनको ज़ोर दे के जो है ना, और इन्होंने सोशल मीडिया पे लेकर आ गई उनको जो है ना ये
मुझे नहीं अच्छा लगा। बहरहाल जब वो व्लॉगिंग नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो उनको भी चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए था। ये लोग जो कर रहे थे वो करने देती, लेकिन जो है ना, और आप भी उनसे मिल रही थी, मिलती रहती, लेकिन आप जो है ना, आपको नहीं आना चाहिए था इस पे जो है ना। बहरहाल मर्ज़ी अपनी जो है ना, किसी के अंदर हम लोग कोई घुसे हुए थोड़ी हैं, हमें थोड़ी पता किसका कोई उनकी किसका क्या है। बहरहाल जो है ना, लोगों ने इन्हें प्रोटोकॉल वगैरह दिया। और फिर तो मैं गुड़िया का बता रही थी, गुड़िया जो थी तो उनका जो है हाथ तक उनके कोई ना देखा है वीडियो में जो है ना, वो इतनी पर्दे नशीन थी। कोई भी होगा, सबको झिझक ही आएगी। फिर जब देखा अम्मा का मंजन बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं, मंजन सही वाला बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो क्या नाम है जो है ना, फिर वो गुड़िया मैडम ने अपना चैनल बनाया। फिर उसके बाद अंबर मैडम ने अपना चैनल बनाया और फिर क्या नाम है जो है ना, उन्होंने क्या किया, वही जो सदफ़ मैडम है, उनकी बेटी लाइबा, उसका स्कार्फ़ बांधना सिखाया। पर्दे नशीन ने स्कार्फ़ बांधना सिखाया। मेरी तो समझ से बाहर ही स्कार्फ़ क्या है। हमारे यहाँ की लेडीज़ का स्कार्फ़, उस पर भी मैं बात करूँगी। तो फिर उसके बाद बहू को भी जो है ना बतकौवे लगे। बहू ने सोचा ओ हो पैसा आ रहा है, बेटी ने भी सोचा पैसा आ रहा है, अरे भाई छोड़ो पर्दे शर्दे और बनाओ वीडियो चैनल, है ना। दिख रही है तो बिक रही है। हमारी दादी मिसाल दिया करती थी ना कि वो दिख रही है तो बिक रही है। तो इन लोगों ने वो वाला काम किया। छत पर आई भी हूँ मैं, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने बोला चलो व्लॉगिंग करती हूँ, वॉइस ओवर देती हूँ। पौधों में पानी डाल रही थी मैं, और ये देखें मेरी बेल, पता नहीं फूल कब देखी। ओ अल्लाह अकबर, अल्लाह की शानें देखा करो ना, तो बस बोला करो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाहि वलहम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ज़िलक़त का चाँद दिख गया और लोग जा रहे होंगे, हज की तैयारी कर रहे होंगे। जिन जिन के नसीब में हज है वो लोग जाने की तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह पाक सबको दिखा अपना घर, उनको दिखा जिनको ख्वाहिश है, दिल से ख्वाहिश है, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनको दिखा। क्योंकि यहाँ पे उम्र और हज भी जो है ना अब फैशन हो गए हैं। क्यों अरसला, फैशन बन गए हैं उम्र और हज ना। हाँ, तो अल्लाह पाक मुझे भी हज पे बुला और मैं अपने बच्चों के साथ हज पर जाऊं। तो बता रही थी मैं कि फिर अंबर साहिबा ने ब्लॉगिंग शुरू की और फिर मोहत्तर साहब ने, अच्छा इनके जो वो जिनको मुंतहा और सदफ़ कहती हैं ना, इनके शोहर को मुकीम नाम है ना उनका उनको हकीम साहब उनका नाम रखा हुआ है। अंबर का नाम प्लम्बर लिख कर रखा हुआ है और मोहत्तर का नाम कुमकुम रखा हुआ है। हंसी आ रही होती है। तो फिर ना उसने, बहरहाल वो भी नहीं आया करते थे। बहरहाल उनको शर्म आती थी और झिझक आती थी। जब देखा बेगम के पास पैसे आना शुरू हो गए तो अब सब खुलकर सामने आ गए। लेकिन बहरहाल इनको अपना मयार बरकरार रखना चाहिए था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, फिर आ जाओ रमज़ानों पे। इन्होंने रमज़ान का भी इन्होंने एक तमाशा बना लिया और इस रमज़ान में तो इन्होंने वो उस पर भी बोली थी, अली मदर्स भी बोली थी, सभी बोले थे। और मैं तो बोली नहीं थी, मेरी तो जान जल रही थी। तो देख के कि इन्होंने वो जो आरतियाँ नहीं उतारते हिंदू लोग थालियाँ लेके, और क्या नाम है जो है ना, उसमें चिराग भी जल रहे थे। अस्मा और मुंतहा आप लोगों ने, ये अली मदरसा आप लोगों ने ये नोट नहीं किया कि उसमें चिराग भी जल रहे थे, फूल भी पड़े हुए थे, बस माथे पे तिलक लगाने की कमी रह गई थी। क्या हिंदुओं को इन्होंने फॉलो किया हुआ था? ऐसा कोई होता है हमारे यहाँ? तो बहरहाल जो है ना, अज़ानें हो रही हैं, बाद में बोलूँगी। तो जी बस मैं इंशाअल्लाह ताला अब कंटिन्यू मिलूँगी आप लोगों को मैं। तो बस इसी के साथ जो है इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और अब मेरी वीडियो इसी तरह से आया करेंगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।